खास मुकाबला होना है। दोपहर ठीक 2:30 बजे से ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। सेमीफाइनल की रेस से हालांकि दोनों ही टीमें बाहर हो चुकी हैं। आज प्राइज मनी को लेकर दोनों टीमों की ये टक्कर होने वाली है। इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि यहाँ किसी के लिए वो रेस नहीं कि सेमीफाइनल तक पहुंचना है, क्योंकि दोनों ही टीमें बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का आमना सामना होना है और ये आमना सामना, ये हार जीत होगी प्राइज मनी के लिए। यानी कि यहाँ दोनों ही टीमों की एक कोशिश रहेगी कि जीत उनके नाम रहे। पाकिस्तान पहला मुकाबला भी हारा, दूसरा भी हारा और उसके बाद सेमीफाइनल की रेस से जब बाहर हो गया, तो आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम के बीच में होना है बड़ा खास मुकाबला। सेमीफाइनल की रेस से हालांकि दोनों ही टीमें बाहर हैं, लेकिन प्राइज मनी के लिए और साथ ही साथ एक नाक की लड़ाई वाली बात भी है। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों ही प्राइज मनी की लड़ाई के लिए टीम पर उतरेंगी, यानी कि सिर्फ पैसे का खेल बाकी है। बाकी तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो ही गई है सेमीफाइनल की रेस से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही टीमें। चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी शुरुआत से पहले से ही कई ऐसे वाक्य रहे जिसको लेकर चर्चाओं में पाकिस्तान बना रहा, और अब पाकिस्तान पहला अपना मुकाबला हारने के बाद और फिर भारत के हाथों हार का सामना करने के बाद आज रहेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान आमने सामने और प्राइज मनी के लिए यानी कि पैसे के लिए आज का ये खेल होना है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने की जंग में रहेंगे, यानी कि आमने सामने ये मुकाबला रहेगा। खास ये है, जैसे मैंने कहा कि दोनों ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं। अब कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये मुकाबला खास है, किन मायनों में खास है, अभी तक की परफॉर्मेंस क्या इशारा कर रही है, कैसे खिलाड़ी जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान पर उतरे हुए हैं, कुछ खास ग्राफिक्स भी हम आपको बताएंगे इस पूरी खबर से जुड़े हुए, और आप ये समझ पाएंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में कौन ज्यादा मजबूत दावेदार लग रहा है। पहले तो आप जान लीजिए कि रावलपिंडी में ये क्रिकेट स्टेडियम में मैच होना है दोपहर 2:30 बजे से, यानी कि अब तो 30 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। यानी कि ये टक्कर तो होगी, लेकिन ये टक्कर कहीं दूर तक नहीं जाएगी, बस प्राइज मनी तक टिक जाएगी। यानी कि सेमीफाइनल की रेस से तो पहले ही दोनों टीमें बाहर हैं। अब 2:30 बजे दोपहर दोनों के बीच में मुकाबला होगा। हेड टू हेड ये मुकाबला माना जा रहा है। कैसे माना जा रहा है, क्या अब तक की परफॉर्मेंस है और कौन किसका पल्लड़ा भारी और किसका हल्का नजर आ रहा है, ये आप जानिए। आप कुछ और आंकड़े, हेड टू हेड फाइट ये होनी है। मैच अब तक इन दोनों के बीच में हुए हैं 39, जहां पाकिस्तान काफी आगे निकलता हुआ 34 मैच यहां जिसने जीते हैं, जबकि बांग्लादेश यहां पर 5 मैच ही जीत पाया है। हेड टू हेड इस मुकाबले में 39 मैचों में अगर पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो आप समझिए कि कैसे पाकिस्तान आज भी कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगा। हालांकि कॉन्फिडेंस पहले और दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान का ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि सेमीफाइनल की रेस तो ये बाकी है नहीं। यहां 39 मैचेस में से 34 पाकिस्तान ने अपने नाम किए, 5 में बांग्लादेश जीता। अब कैसे यहां पर पाकिस्तान मेजबानी तो कर रहा है, लेकिन सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया है, तो ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के लिहाज से तो खैर ये बड़ी शर्मनाक बात है। यहां पाकिस्तान की मेजबानी में कुल मिलाकर 12 मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने पूरे 12 का 12 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश एक भी मुकाबले में जीत नहीं पाया। तो रावलपिंडी में अगर ये मैच हो रहा है तो क्या फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, यानी कि क्या पाकिस्तान फिर से जीतेगा, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पर ऐसा ही देखने को मिला है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम भिड़ी। अब कैसे आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और बांग्लादेश जब आमने सामने हुए, तो यहां भी पाकिस्तान बाजी मारता हुआ नजर आया है। 3 बार दोनों टीमें आमने सामने आईसीसी टूर्नामेंट में हुई हैं और पाकिस्तान 3 में आगे रहा है, यानी कि 3 में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश एक भी मैच जीत नहीं पाया है। लेकिन क्या यहां पर सरप्राइजिंग तरीके से बांग्लादेश की टीम कोई कमाल करने वाली है, या फिर पाकिस्तान अपना रिकॉर्ड बरकरार रखता है बांग्लादेश की टीम के खिलाफ? क्योंकि पहला मुकाबला हारा, फिर दूसरा मुकाबला और भी ज्यादा बुरी तरह हारा, तो पाकिस्तान तो वाकई ये चाहेगा कि 2 हार के बाद कम से कम ये जीत मिल जाए, वो बांग्लादेश की टीम के खिलाफ ही क्यों ना हो, प्राइज मनी जीतने के लिए ही क्यों ना हो। और उधर बांग्लादेश की टीम की भी ये कोशिश रहेगी कि ये मुकाबला जीते और कम से कम जो इज्जत है वो बचाने में कामयाब हो पाए। दोनों टीमें जिसमें पलड़ा तो अभी तक के आंकड़े कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भारी नजर आ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होने वाली हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी का ये खास मुकाबला होगा। रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना है और अब 2:07 का वक्त हो चुका है। 2:30 बजे से ये मुकाबला हो जाएगा शुरू। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी भी जुड़ गए हैं, जो कि स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद हैं। मनोज जी, आंकड़े जो अभी तक हमने देखे हैं, साफ तौर पर लग रहा है कि यहां पाकिस्तान का पलड़ा बांग्लादेश के मुकाबले ज्यादा भारी नजर आ रहा है। आज होगा क्या? देखिए, ये तो अतीत की बातें हो गई, लेकिन मैं वर्तमान आपको बता दूं, वर्तमान से आपको रूबरू करा दूं कि वहां टॉस में विलंब हो गया है। बारिश से पिछले कुछ दिन जो है बाधित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच बारिश में धुल चुका था इसी ग्राउंड पर, और अब यहां भी जो है आउटफील्ड गीला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो बारिश जो हो रही है, क्या बारिश जो है, प्रकृति जो है, क्या पाकिस्तान की इस स्थिति पर आंसू बहा रही है या क्या स्थिति है? आपने बारिश का जिक्र कर दिया, बाकी डेटा तो हम दिखा ही रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। एक काम करते हैं, शशि काला जी हमारे साथ में क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, हुसैन जावेद जी हमारे साथ में सीधा पाकिस्तान से जुड़ गए हैं खेल पत्रकार के तौर पर। तो पहले पाकिस्तान से ही हम सवाल पूछ लेते हैं, यानी कि रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम में अभी मौसम कैसा है? हुसैन जावेद जी, एक तो मौसम का हाल भी बता दीजिए और ये बताइए पाकिस्तान की टीम का मौसम कैसा है, मतलब आज क्या चाहती है पाकिस्तान की टीम? रचना जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम है। देखिए, बात यह है कि अभी मनोज जी ने बहुत अच्छी बात की कि जो यहाँ पे जो बरसात हो रही है वो भी जो हमारा हाल है उस पर आंसू बहा रही है। तो ऐसा ही है। और पिंडी का जो मौसम है वो पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा मतलब सही नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि आज भी मैच जो है उसका चांस यही है काफी तक ये वॉश आउट हो सकता है, या फिर ये होगा कि इसमें जो ओवर्स है शायद उनका स्पैन थोड़ा सा कम हो जाए और हमें इस तरह का मैच देखने को मिले। लेकिन मैं आपको मतलब इसके अलावा साथ जो हमारी टीम का मौसम है मैं आपको वो भी बता दूं कि देखिए, हमारे लिए तो बिल्कुल ये मैच जो है अब इसका कोई मोड़ नहीं रह गया। अब वो ये कि ठीक है, आपका ये आखिरी मैच है, आपने अगर आप इसको जीत जाएंगे तो आप अपना हल्का सा इंटेंट शो कर देंगे अपनी कौम को कि भाई ठीक है, आगे के लिए हम थोड़े से सावधान रहेंगे, हम आगे के लिए सीरियस रहेंगे। तो ये बस इनमें चीज है कि भाई जाते जाते कुछ अपना जो आपका आप कह रहे हैं आगे के लिए आपका... सीरियस रहेंगे। क्या पाकिस्तान की टीम सीरियसली होकर नहीं खेली क्या? बिल्कुल नहीं, आपके सामने, और मैं तो इसको खुले दिल से इतराफ करता हूँ कि इतना एक अहम टूर्नामेंट था, 25 साल के बाद एक इतना जबरदस्त इवेंट हमारे पास आया था, और होम टीम है, आपके पास होम एडवांटेज भी था, आप उससे फायदा क्यों नहीं उठा सकते? अब ठीक है, उसमें सिलेक्शन के मसले रहे हैं, उसमें जो है हमने प्रॉपर स्कोर उसमें शामिल नहीं किया। एक स्पिनर, एक ओपनर, दुनिया की कोई और टीम जो यहाँ पर खेल रही, क्या वो इस माइंडसेट के साथ आई है, क्या वो इस स्ट्रेटजी के साथ आई है? नहीं आई, और यही वजह आज आगे निकल गए। अच्छा, और हम जो है जब पाकिस्तान हारा था ना हुसैन जावेद जी, जब पाकिस्तान भारत के हाथों हारा था तो बहुत से लोग पाकिस्तान में ये गाना गुनगुनाते हुए नजर आए थे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब ये ऐसा लग रहा है रावलपिंडी में जो पिछले 2 दिन से मौसम खराब है, आप कह रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, आसमान भी रो रहा है क्या हार पर? देखिए, आसमान भी रो रहा है, और मतलब ऐसा ही है। और सिर्फ ये हाल पिंडी का नहीं है, मैं इस टाइम लाहौर में हूँ, यहाँ पर भी सुबह से बरसात हो रही है और अगले 2 दिन भी यहाँ पर बरसात होगी। तो ये एक वैसे कि जाती हुई सर्दी है उसकी ये वाली बारिशें हो रही हैं, और मैं समझता हूँ इससे चैंपियंस ट्रॉफी जो है काफी हद तक इससे अफेक्ट हो सकती है अगले 1 से 2 दिन के अंदर। लेकिन वही बात है कि हमारी टीम पे आज का मैच अगर हो पाता है तो प्रेशर इन पे ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश पे क्या प्रेशर है? आपने अभी हमारे उनके साथ रिकॉर्ड दिखाए हैं, वो कहीं से भी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर उनको जीत मिल जाती है तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। हमें तो ये मैच हर हाल में अगर होता है, हमें हर हाल में जीतना है कि भाई अगर बांग्लादेश से भी हार गए तो इसके बाद तो फिर यार मतलब वो जो आपकी अक्सर फिल्मों में कहते हैं कि राम राम सत्य ही है फिर। सही कहा आपने। मतलब आप इतना खुलकर बात कर रहे हैं ना, तो मुझे इसकी भी दाद देनी पड़ेगी कि इतना खुलकर पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज कर देना या उसके बारे में बात कर लेना, और अब राम राम सत्य का तो बड़ा मतलब माना जाता है। शशि काला जी, अभी तक आंकड़े कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन इसमें भी तो कोई दो राय नहीं ना कि पाकिस्तान की टीम का वक्त खराब चल रहा है। पहला हारे मुकाबला, दूसरा हारे मुकाबला, और दूसरी हार के बाद तो ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस एकदम गर्त में चला गया। मैं तो एक ही बात जानता हूं मैडम, कि जो ये प्रोग्राम बनाया गया कि रावलपिंडी में जो मैच दिए गए, मैं तो उसके ही खिलाफ हूं, क्योंकि ये जो मौसम है, इस मौसम में रावलपिंडी में मैच होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि
पिछला मैच भी वॉश आउट हो गया और आज भी लग रहा है कि वॉश आउट ही हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो ये सोचना चाहिए था कि मैच में कराया जाए, लाहौर में कराया जाए, तो ये यहाँ क्यों कराया गया मुझे समझ नहीं आई ये बात। क्योंकि ये मौसम ऐसा है मैडम कि ये इसमें ठंड के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में दिक्कत आती है। जैसे भारत में आप धर्मशाला में इस मौसम आप सर्दियों में मैच करा दो तो वहां बर्फ पड़ी मिलेगी या बारिश होगी। हाँ। तो ये मेरी समझ से बाहर है। मैच इसमें इंटरेस्टिंग था दोनों, पूरी पब्लिक के लिए, बांग्लादेश के लिए भी इंटरेस्टिंग था और पाकिस्तान के लिए था ही, कि करो मरो की स्थिति दोनों में से इज्जत बचाने वाली चीज थी कि दोनों में से जो जीतेगा कम से कम ये संतोष तो होगा कि हाँ हम लास्ट पायदान पे तो नहीं है, हमने एक मैच तो जीता है। अब इज्जत बचाने की इस लड़ाई में यहाँ पाकिस्तान जीतता है या बांग्लादेश जीतता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हुसैन जावेद जी, आपको पता है अभी जब शो शुरू होने से पहले मनोज जी स्टूडियो में आए थे तो हमने एक बात पर गौर किया। मैंने भी ग्रीन पहना है और मनोज जी ने भी ग्रीन पहना है, और शो शुरू होने से पहले हम लोग मजाकिया अंदाज में ही कह रहे थे कि चलिए सेमीफाइनल से तो बाहर हो गया पाकिस्तान, लेकिन चलिए कलर के जरिए ही हम थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं पाकिस्तान का, थोड़ा मॉरल अप कर देते हैं। नहीं, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, और आपकी सपोर्ट जो है वो हमेशा से रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें थोड़ा सा इसमें चेयर अप होना चाहिए। लेकिन बात वही ना कि वक्ती तौर पे ठीक है, लेकिन वही मैं कहूंगा इस मैच का क्या मोल है हमारे लिए। मतलब आई डोंट थिंक सो कि आज हमारे जो हमारी अवाम है या हमारे जो शायकीन है वो इस मैच को देखना भी चाहेंगे कि भाई टॉस कौन जीता है, स्कोर क्या हुआ, किसी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल जो है वो बहुत टूट चुके हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने सही कहा कि हमारा टाइम जो ये सही नहीं चल रहा, लेकिन मैं वही कहूंगा टाइम सही तब नहीं चलता जब आप में इंटेंट नहीं होता। अगर हम अपनी खामियों को समय के ऊपर करते कि हमारा टाइम नहीं था, हमारा दिन नहीं था इसलिए मार गए, मैं ऐसी चीजों को नहीं मानता। ना वो इंटेंट था, ना वो किलिंग इंस्टिंक्ट था, बिल्कुल होपलेस किस्म की सिलेक्शन थी। और खासकर जो हमारे कोच आकिब जावेद ने कल की प्रेस टॉक की है, मतलब मुझे समझ नहीं है कि उनका माइंडसेट क्या था जब उन्होंने कहा कि हम ठीक है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया से हार गए हैं, तो इसमें ऐसी क्या नई बात क्या है, उनसे तो हम इस तरह के जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उसमें हम हारते ही रहते हैं। ये क्या बयान है, ये क्या बयान है? आपकी कोचिंग में इतनी शर्मनाक हमें शिकस्त हुई है और अभी भी आपको उसका कोई रिग्रेट ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक मुकम्मल ओवरहॉलिंग की सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं वक्त खराब चल रहा है। मनोज जी, वक्त अभी क्या कह रहा है, टॉस को लेकर अपडेट क्या है? देखो जी, मैं तो कहूंगा कि वक्त यह है कि पिंडी के छोले बड़े मशहूर होते हैं, पूरी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं, हिंदुस्तान में खूब खाए जाते हैं। उसका लुत्फ उठाइए, ऐश कीजिए और पाकिस्तान को अब उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें कोई, अभी हुसैन जावेद जी ने बिल्कुल सही कहा कि खिलाड़ी तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जब लीपापोती अधिकारियों की तरफ से होती है तो वो बड़ा चिंता का विषय होता है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि जो सिलेक्टर्स हैं, कुछ सिलेक्टर्स तो ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान कभी टेस्ट मैच खेले ही नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट ही नहीं किया है। ऐसा हिंदुस्तान में तो कभी नहीं होता, मेरे ख्याल दुनिया भर में कहीं नहीं होता। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है एक कटघरे में जरूर खड़ा करती हैं। चलिए, मैं अंत में फिर कहूंगा, पिंडी के छोलों का लुत्फ उठाइए, ऐश कीजिए। बाकी आंकड़े क्या कह रहे हैं मनोज जी? आंकड़े तो देखिए, अगर दोनों टीमों के आप बता ही चुके हैं, उसमें निश्चित तौर पर पाकिस्तान का पलड़ा पूरी तरह से भारी है, बांग्लादेश कहीं टिकता नहीं है। लेकिन अगर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ अगर आप देखें, अगर ये खेल होता भी है कुछ समय के लिए या लिमिटेड ओवर्स का भी मैच होता है, तो यहां गेंदबाजी निश्चित तौर पर जो करंट फॉर्म है बांग्लादेश की बेहतर है, क्योंकि बांग्लादेश के तीनों फ्रंटलाइन पेसर, चाहे वो नाहिद राणा हो जो रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं, तस्कीन जिन्होंने दोनों मैचों में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, मुस्ताफिजुर रहमान जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उधर कागजों पर दिखने में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ज्यादा 21 लगते हैं, ज्यादा बड़े तगड़े लगते हैं, लेकिन अगर असलियत क्या है, अफरीदी को देखें तो उनकी रिस्ट पोजीशन जो है उसकी परेशानी आ रही है, उनकी गति बहुत कम हो गई है। आखिरी ओवरों में वो बिल्कुल एक लोकल बॉलर की तरह बिहेव करने लगे हैं, लोकल बॉलर बनकर रह गए हैं। अगर आप नसीम शाह को देखें तो उनकी जो है कंधे की प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, हालांकि उनकी बॉलिंग औरों से थोड़ी बेहतर रही है, लेकिन वो उनको कंधे का खिंचाव है या क्या है मुझे समझ में नहीं आता। उस तरह से जैसा वो चाह रहे हैं वैसी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। हारिस राउफ को देखें, वो अंदर आती हुई गेंदें एक ही तरफ की गेंदें होती हैं, वो वैरायटी नहीं है कि दोनों तरफ आप गेंद को मूव कराएं। और इतना ही नहीं, हारिस राउफ जो है, अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कई बार, आप मुझे दो एक्सपर्ट और हैं हमारे साथ, मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं तो, वो जो है उनकी जो गेंदबाजी है बेसिकली उसमें मूवमेंट की बहुत कमी है और वो एक तरफ मूवमेंट उनकी गेंद की होती है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उनकी जो लीग क्रिकेट है
उसकी वजह से वो बिल्कुल हाशिए पर आ गए हैं। लीग क्रिकेट की वजह से वो 2 ओवर या 3 ओवर के गेंदबाज बनकर रह गए हैं। अगर उनको कायदे आजम ट्रॉफी में खेलकर आए होते, तब कर आए होते, तो निश्चित तौर पर उन्हें आप लगातार 6 ओवर का स्पेल भी वो कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि वो 6 ओवर का स्पेल लगातार कर सकते हो। अच्छा, अब शशि काला जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं कमी रह गई है? अब देखो मैडम, बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो तीर छूट चुका कमान से। और रही बात, अब तो हम पीछे भात ही मार सकते कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि टीम ढंग से नहीं चुनी गई। पाकिस्तान की टीम अगर ढंग से चुनी गई होती तो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो बॉलिंग साइड हमेशा पाकिस्तान की बहुत बेहतर रही है, और आज भी अगर ढंग से अगर उसका चुनाव किया जाता तो मेरे ख्याल टीम बहुत बढ़िया बनती। लेकिन समझ नहीं आती, कहीं जो नॉन क्रिकेटर ब्रेन जब चलता है तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। आप एसी के कमरे में बैठकर टीम बना रहे हैं, आपको ग्राउंड का पता ही नहीं है कि कौन लड़का अच्छा कर सकता है। पहले भी तो टीमें बनती थी, पाकिस्तान की एक लड़ाकू टीम बनती थी और कोई मैच इजीली हारती नहीं थी। अफगानिस्तान को देखो कैसे मैच को लास्ट तक ले गए और कैसे जीते हैं। यही जज्बा पाकिस्तान की टीम में होता था पहले। और शुरुआत में बांग्लादेश ने भी एक कमाल करके दिखाया, हालांकि बांग्लादेश भी उतनी अच्छी नहीं है टीम अब, जितनी आज से 7-8 साल पहले जो कर रही थी। तो ये जज्बा खुद पैदा करना पड़ेगा। आईसीसी तो बेहतर से बेहतर कोशिश कर रही है, जो नई नई जो कंट्री आ रही है उनके लिए भी इतना ध्यान दे रही है, उनके ऊपर ध्यान दे रही है। तो ये तो पुरानी जमी हुई टीमें हैं, इनको तो और अच्छा करना चाहिए। हुसैन जावेद जी, आपने हालांकि इससे पहले भी सिलेक्टर्स को लेकर सवाल उठाया था, क्या जल्दबाजी में टीम का सिलेक्शन हो गया या फिर क्या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए मैम, असल में इसमें अंदर की बात है ये कि जब हमारी ये टीम सिलेक्ट हुई, और सबको पता है कि जब सब टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुई हैं तो उनको एक डेट दी गई थी, आई थिंक वो 11 ऑफ फेब थी, कि तब तक आप अगर अपने स्क्वाड में कोई चेंज कर सकते हैं तो आपके पास वो रास्ता खुला है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा था हमारे कोच को, हमारे कैप्टन को, कि देख लें आप, अभी हमारे ऊपर बैकलैश आ रहा है कि जो टीम सिलेक्शन उस पर सवाल उठ रहे हैं, अगर आपको लगता है तो उसमें कोई अदला बदली कर दें। लेकिन उन्होंने कोई इस पे बिल्कुल भी एक स्टेप नहीं उठाया। और अंदर की बात ये थी कि हमारे कोच और हमारे जो कैप्टन है उनमें तालमेल ही नहीं था। अब ये जो फहीम अशरफ टीम में है, ये हमारे जो कैप्टन है उनकी ख्वाहिश थी नहीं कि ये इस टीम का हिस्सा बने, इसलिए वो एक मैच भी नहीं खेले। इनको हमारे कोच आए थे लेके, और इसी तरह हमारे कोच ये चाहते नहीं थे कि खुशदिल शाह टीम में उनको हमारे कैप्टन लेकर आए। जब आपके अंदर इस तरह की टसलबाजी चल रही हो तो इतने बड़े इवेंट के लिए आपकी जो एक सीरियसनेस होती है वो कहां पर है? फिर आपको इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। कोच और कप्तान में अगर तालमेल ना हो, आपका कप्तान स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आई थिंक फिर इस तरह के मसाइल आते हैं जो हमने देखे हैं। कि अब यहाँ हमारे साथ मनोज जी बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं क्या इमरान खान के टाइम में इस तरह की चीज हो सकती थी। वसीम अकरम जब कैप्टन थे, यूनुस खान जब थे, मतलब हमारे कैप्टन थे, ऐसा कुछ हो सकता था। तो यही बात है कि हमारा जो कैप्टन है उसका भी स्ट्रॉन्ग करैक्टर सामने नहीं आया, और कोच साहब की तो कोई मंतक समझ में नहीं आ रही। अब जिस तरीके से आपने ये सब बातें कही, ऑन अ लाइटर नोट एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी हुसैन जावेद जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल था जिसमें कहा गया कि दुबई में टीम इंडिया ने मैच इसलिए रखा है क्योंकि पाकिस्तान में अपने 22 पंडितों को ले जा नहीं पाएंगे, और स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में 22 पंडितों को ले गए और हर प्लेयर के पीछे 2 पंडित हैं, वहां मंत्रोच्चार हो रहा है जिससे कि पाकिस्तान को हराने की ये पूरी तैयारी है। ऐसा कुछ होता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो कोई टोटका आप भी आजमा लीजिए। मैम, अब ऐसा कुछ होता है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हमारे पास टोटके होते, हमारी टीम के पास इनमें थोड़ी सी कमिटमेंट होती, थोड़ा सा रिजॉल्व होता, तो क्या वो जो टोटका है वो विराट कोहली के ऊपर आजमाते ना? वो तो इनसे काबू नहीं आते आज तक, क्योंकि वो एक बड़े प्लेयर है, एक जबरदस्त प्लेयर है। हमारा प्लान क्या होता है, हमारा गेम प्लान क्या होता है? इंडिया के खिलाफ मैच होता है तो मैं नहीं समझता इसमें हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। एक ही सवाल होता है, हाउ टू कंट्रोल कोहली, और वो उनसे नहीं होता। सिंपल सी बात है। अब इसको अगर आप इसमें अगर लेम एक्सक्यूज देखें तो उसका कोई इस तरह का फायदा नहीं होने वाला। एक चीज मैं इसमें लास्ट चीज कहूंगा ऑन अ लाइटर नोट, जिस तरह आपने कहा कि आपने भी आज सब्ज रंग पहना है, सर ने भी सब्ज रंग का पहना वेस्ट को, तो मेरा रंग देखे तो मैं आज एक तरह से टीम इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा हूं। ये भी सही है, ये भी सही है, बहुत बढ़िया है। और खेल में इस तरह की भावना होनी भी चाहिए। अच्छा, ये जो 22 पंडितों वाली बात है, मनोज जी आपने देखी थी क्या? ऐसा होता है क्या? चलिए जी, जब टाइम पास ही करना है तो फिर अच्छे तरीके से टाइम पास कर लेते हैं।
क्योंकि अभी मैच का खेल जब शुरू नहीं होता तो फिर इस तरह की बातें करना, और क्योंकि अब एक्सपर्टीज के क्योंकि बारे हुसैन में जावेद जी ने टीम इंडिया को सपोर्ट कर दिया ना, अब हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा। नहीं देखिए, पाकिस्तान टीम देखो बहुत अच्छी है। 2016 में मुझे याद है कि ये दुनिया की नंबर 1 टीम बनी थी, चाहे कुछ टाइम के लिए ही बनी थी, लेकिन नंबर 1 टीम बनी थी। चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन रही, 1992 का वर्ल्ड कप जीता, 1999 में फाइनल में पहुंचे, 2009 में ये चैंपियन बने सबसे छोटे फॉर्मेट के, 2022 में फाइनल में पहुंचे। वो बात अलग है कि बांग्लादेश से हार गए तब भी पहुंच गए। 1992 में 3 मैच हार गए और चौथा मैच भी हारते हारते बचे थे, जब आपका पुलिंदा बांध दिया था इंग्लैंड ने 74 रन पर, बारिश ने बचा लिया, तब भी टाइटल जीत गए। ये किस्मत की बहुत धनी है, ये तो मैं कहूंगा ये टीम। बाकी आज की स्थिति में देखें तो पाटा विकेटों पर 260-270 रन क्या होता है भाई। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये तमाम टीमें बना लेती हैं, और पाकिस्तान जो धुरंधर बल्लेबाजों की भरमार रही वहां पर, वहां 270 रन 260 रन पार ही नहीं होते। कैसे आप उम्मीद करेंगे? मैं तो कहूंगा पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो स्थिति है ना, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बारात जा रही है और बारात में सब नाच रहे हैं और खूब गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और सब खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन जो घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा है उसका चेहरा लटका हुआ है। बस कुछ कुछ पाकिस्तान की वही स्थिति है। अच्छा, मुझे एक और इससे एग्जांपल याद आ गया, क्योंकि आप हमेशा बारात का एग्जांपल देते रहे मनोज जी। ऐसा होता है ना, जब हम जो टीवी में हम सीरियल्स देखते हैं या मूवीज देखते हैं, जब लड़की वाले बिल्कुल आव भगत में लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है ना, लड़की के जो घर वाले हैं वो ऐसे झुक के रहेंगे और वो थोड़ा सा मायूस रहेंगे, पैसों की चिंता है, बाकी चिंता है। वही कुछ ऐसा पाकिस्तान के साथ में हो गया है शायद, शशि काला जी। नो कमेंट, नो कमेंट। ठीक है, अब देखना होगा, क्योंकि 2:24 हो गए हैं देखिए। और मनोज जी ने बताया था कि मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। हुसैन जावेद जी ने कहा था कि रावलपिंडी में पिछले 2 दिन से बारिश हो ही रही है। देखना होगा आगे टॉस को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है। और आज जब वाकई सिर्फ पैसे के लिए खेल हो रहा है, प्राइज मनी के लिए खेल हो रहा है, पाकिस्तान का लक थोड़ा सा साथ दे जाता है या फिर वो जो लक खराब चल रहा है वो आज भी खराब रहेगा। हालांकि आंकड़ों में पाकिस्तान की टीम का पलड़ा भारी है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।